Good morning, students. Today we will read and understand chapter 5th of computer. Name of this chapter is keyboard and its keys. Let's start. Hey children, you have already studied about keyboard and its keys in class first. Let us learn more about it. बच्चों, आप ऑलरेडी क्लास फर्स्ट के अंदर कीबोर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं. अभी हम इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. इट हैज़ मैनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज. तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस. इसको इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसकी हेल्प से हम क्या है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा इन करवाते हैं. कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसको हम क्या है, कीज कहते हैं. These keys are pressed to type words and numbers into the computer. इन कीज़ को प्रेस करके हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी वर्ड या फिर कोई भी नंबर हम क्या है, एंटर करवा सकते हैं. These keys are also used to give instructions to the computer. हमने कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है तो भी हम क्या है, इन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं. कीबोर्ड कीज़. कीबोर्ड कंटेन्स मैनी कीज़ विच आर यूज टू टाइप. कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज़ होती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं कुछ भी टाइप करने के लिए. लेट अस लर्न द यूजेस एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कीज़. आओ हम इन कीज़ के यूजेस क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. तो फर्स्ट की है अल्फ़ाबेट कीज़. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ मार्क्ड विद A to Z. आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो टोटल है 26. सेम 26 अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, हमारे कीबोर्ड के ऊपर बने होते हैं A से लेके Z तक. दीज कीज़ हेल्प टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. हमने कोई वर्ड टाइप करना है या हमने कोई सेंटेंस टाइप करना है तो हम क्या है, इसकी हेल्प से, इन जो कीज़ हैं अल्फ़ाबेट कीज़ की हेल्प से हम क्या है, इसको टाइप कर सकते हैं. ठीक है, आगे है डू यू नो राइटिंग ऑन ए कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड इज टाइपिंग. इस कीबोर्ड को यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर कुछ भी राइट करना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टाइपिंग. ठीक है, जो नेक्स्ट की है वो है नंबर कीज़. द कीज़ मार्क्ड विद डिजिट 1, 2, 9 एंड 0 आर द नंबर कीज़. 1 से लेके 9 तक और एक लास्ट में 0 की, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर कीज़. दे आर 10 इन नंबर. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बेटा नंबर कीज़ टोटल कितनी है, तो आंसर होगा 10. टोटल 10 नंबर कीज़ है. दे आर यूज टू टाइप नंबर्स एंड डिजिट. हमने कोई भी नंबर टाइप करना है, कोई भी डिजिट टाइप करनी है तो हम क्या है, इन कीज़ का यूज़ करते हैं. ये है टोटल नंबर कीज़ 1 से लेके 9. देन लास्ट में कौन सी की है, 0. नेक्स्ट है नंबर कीज़ आर प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड. जो नंबर कीज़ होती है वो कीबोर्ड के ऊपर क्या है, 2 जगह पे बनी होती है. अबव द अपर रो ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़ एंड ऑन द फार पॉइंट ऑफ द कीबोर्ड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूमेरिक कीपैड. तो जो हमारी न्यूमेरिक कीज़ होती है बेटा वो 2 जगह पे होती है. एक तो जो हमने अल्फ़ाबेट कीज़ अभी पीछे पढ़ी है, A से लेके Z तक, उसके ऊपर ये पूरी रो बनी होती है, उसके अंदर होती है. एक अल्फ़ाबेट जो कीज़ हैं उसके बिल्कुल साइड पे ये बना होता है, वहाँ पर भी ये सारे क्या है, न्यूमेरिक्स होते हैं. आगे क्या है, इस जो ये साइड वाला जो हमारा है नंबर कीज़ होती है साइड पे, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड. ठीक है, आगे है स्पेशल कीज़. दीज कीज़ आर यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर फंक्शन. तो स्पेशल की है, हर एक की का क्या है, अपना एक स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वही फंक्शन ये परफॉर्म करती है. सबसे पहली की है एंटर की. एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो हमें क्या है, हमें सेकंड लाइन में लिखना है, तो मुझे फर्स्ट लाइन के बिल्कुल एंड में क्या है, कर्सर उसको एंटर की को क्या है, प्रेस करना पड़ेगा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिटर्न की. इसका दूसरा नेम क्या है, रिटर्न की. अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द एंटर की, तो आंसर होगा रिटर्न की. देयर आर 2 एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड. तो अगर मैं पूछूं हाउ मैनी कीज एंटर कीज आर अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड, तो आंसर क्या होगा, 2 एंटर कीज क्या है, कीबोर्ड के ऊपर होती है. नेक्स्ट की है हमारी बैक स्पेस की. बैक स्पेस की इज द की मार्क्ड विद द बैक एरो. इट इज़ यूज टू इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. तो बैक स्पेस क्या करता है, बैक स्पेस के ऊपर एक बैक स्पेस का एरो बना होता है. ये क्या करता है, ये कर्सर है, कर्सर की जो लेफ्ट हैंड साइड जो पहला वर्ड होता है उसको ये क्या है, इरेज कर देता है. यहाँ पर मैंने लिखा है PMPP, लेकिन इस P को मैंने इरेज करना है तो कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड ये वाला P है, यहाँ से मैं एरो को प्रेस करूँगी तो ये वाला जो अल्फ़ाबेट है ये क्या है, ये इरेज हो जाएगा. आगे है
हमारी नॉलेज के लिए क्या दिया गया है कि न्यूमेरिक कीपैड वर्क्स ओनली व्हेन यू प्रेस द नम लॉक की एंड कीप इट ऑन. कीबोर्ड हैज़ अ लाइट फॉर दिस की दैट इंडिकेट वेदर द नम लॉक इज ऑन और ऑफ. तो ये था हमारा न्यूमेरिक कीपैड. तो इन्होंने क्या दिया है कि जो न्यूमेरिक कीपैड है वो वर्क कब करेगा. ये जो नम लॉक की है, नम लॉक मतलब नंबर लॉक, अगर ये क्या है, अगर ये ऑन होगी तो क्या है, ऑन होगी तो ये क्या है हमारा वर्क करेगा. अगर ये ऑफ होगी तो क्या है, ये वर्क नहीं करेगा. ठीक है, तो हमें क्या है इसके ऊपर जो की बनी हुई है नम लॉक की है, तो हमें क्या है इसको देखने के लिए कि ये ऑन है कि ये ऑफ है, इसकी एक लाइट होती है. लाइट से हमें पता चल जाता है. जब हम इसको ऑन करते हैं तो उसके ऊपर क्या है, लाइट वो ऑन होती है, लाइट हमें दिखती है. अगर नम लॉक की ऑफ होती है तो वो लाइट क्या है वहाँ पर दिखती नहीं है. ठीक है, और ये वर्क तभी करता है जब क्या है ये की क्या होगी, ऑन होगी. ठीक है, उसके बाद है कर्सर. क्या होता है, कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. तो इस चीज़ को हम क्या है, इसको हम बोलते हैं कर्सर. ठीक है, ये क्या होती है, ब्लिंकिंग लाइन होती है. ठीक है, उसके बाद है डिलीट की. डिलीट की क्या है, डिलीट की इज ऑल्सो यूज टू इरेज द लेटर बट टू राइट साइड ऑफ द कर्सर. यू कैन ऑल्सो डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक यूजिंग द की. तो क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा था बैक स्पेस की, अभी हम पढ़ रहे हैं डिलीट की. तो दोनों में फ़र्क क्या है, देखो दोनों डिलीट करते हैं. वो क्या करता था, बैक स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. डिलीट की क्या करती है, राइट साइड ऑफ द कर्सर. तो ये जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये आपने क्या है ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं. नेक्स्ट की है हमारी शिफ्ट की. शिफ्ट की इज यूज टू टाइप सिम्बल्स एंड कैपिटल लेटर्स व्हेन इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द अदर कीज. देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड. तो शिफ्ट की का क्या जो फंक्शन क्या है, ये हम अगर हमने कोई सिंबल डालना है, जो हमने कोई कैपिटल लेटर करके लिखना है, तो मुझे क्या है शिफ्ट की को उसके साथ प्रेस करना पड़ेगा. मान लो मैंने कैपिटल ए डालना है तो मुझे शिफ्ट के ऊपर टच करके फिर जो स्मॉल ए है उसके ऊपर टच करके उसको प्रेस करना पड़ेगा, तभी मेरा कैपिटल ए आएगा. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो शिफ्ट कीज़ है वो कीबोर्ड के ऊपर कितनी होती है, ये भी क्या है 2 होती है. एंटर की भी हमने पढ़ा था ना 2 होती है, तो शिफ्ट की भी कितनी है 2 होती है. आगे है सिंबल्स. Symbols are present on the number keys. These keys are marked with digits as well as symbols. तो जो पीछे हमने 1 से लेके 9 तक और एक 0 की हमने जो 10 नंबर कीज पढ़ी है उसके ऊपर कुछ सिंबल बने थे ऐसे, @ परसेंटेज एंड मल्टीप्लाई और प्लस एडिशन के कुछ सिंबल बने हैं. तो हमें जब इन सिंबल्स को हमें एंटर करवाना है, मैं इस 7 के ऊपर प्रेस करूंगी तो मेरा सिर्फ 7 आएगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर. मैंने इसके ऊपर जो सिंबल बना है डॉलर का वो डालना है, तो मुझे शिफ्ट के साथ इस 7 को प्रेस करना पड़ेगा. शिफ्ट के साथ मैं इस 7 को प्रेस करूंगी तभी मेरा ये सिंबल शो होगा. नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. @ टाइप करने के लिए मुझे शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा नंबर की 2 के साथ. एंड के लिए मुझे शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा 7 के साथ. नेक्स्ट की है हमारी कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक इज यूज टू राइट द अल्फ़ाबेट इन द कैपिटल लेटर व्हेन इट इज ऑन एंड इन स्मॉल लेटर व्हेन इट इज ऑफ. कैप्स लॉक की ऑन है तो ये क्या है कैपिटल में लिखेगा. सपोज मैंने राम लिखना है तो R भी कैपिटल, A भी कैपिटल, M भी कैपिटल लिखा आएगा. जब मैंने इस की को ऑफ कर दिया तो ये कैसे लिखेगा, छोटा r छोटा a एंड छोटा m. तो इस चीज़ का हमें कैसे पता चलता है कि कैप्स लॉक क्या है, ऑन है कि ऑफ है. तो इसके ऊपर भी एक लाइट होती है. जब ये ऑन होता है तो लाइट भी क्या है जगती है. अगर ये ऑफ होता है तो लाइट हमें बिल्कुल शो नहीं होती. ठीक है, उसके बाद है कैप्स लॉक के बाद हमारी पंचुएशन कीज़. तो पंचुएशन कीज़ का क्या फंक्शन है. पंचुएशन कीज़ आर यूज टू पुट पंचुएशन सच एज ए कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, हाइफन एटसेट्रा. मैंने कोई भी कॉमा डालना है. ठीक है, पंचुएशन की का क्या फंक्शन है, मैंने कॉमा डालना है, मैंने कॉलन डालना है, मैंने ये एरो डालना है इधर. ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी ऐसे जो सिंबल डालने हैं तो मुझे क्या है पंचुएशन कीज़ को यूज़ करना पड़ता है. ऑन ईच पंचुएशन की देयर आर 2 सिंबल. हर एक पंचुएशन की के ऊपर 2 सिंबल बने हैं. देखो बेटा, नीचे क्या है कॉमा बना है, ऊपर क्या है लेस देन. ठीक है, नीचे क्या है डॉट बना है, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क है, स्लैश है, हाइफन है, सेमीकोलन है, कॉलन है. ठीक है, तो हर एक सिंबल के ऊपर 2 सिंबल बने हैं. ठीक है, 1 इज मार्क्ड अप एंड अदर इज मार्क्ड डाउन. एक ऊपर बना है, एक नीचे बना है. इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप द सिंबल विच इज़ मार्क्ड डाउन सिंपली प्रेस द की. कहते हैं अगर तुमने नीचे वाला डॉट डालना है तो इसको सिंपली प्रेस कर दो, आपका डॉट डल जाएगा, फुल स्टॉप डल जाएगा.
उसके बाद है इफ़ यू वांट टू टाइप द सिंबल विच इज़ मार्क्ड अप यू नीड टू प्रेस द शिफ्ट की अलॉन्ग विद दैट पंचुएशन की। अगर मैंने क्वेश्चन मार्क डालना है तो मुझे शिफ्ट के साथ इस की को प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये वाला सिंबल क्या है क्वेश्चन मार्क का मुझे शो होगा, क्योंकि ये सिंबल क्या है ऊपर बना है। ऊपर बना है तो उसको यूज़ करने के लिए मुझे शिफ्ट की प्रेस करनी होगी। आगे है कंट्रोल की एंड ऑल्ट की। द कंट्रोल की और is normally present on the bottom left corner as well as beside the arrow keys on any keyboard। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनी होती है कंट्रोल की? बिल्कुल नीचे नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर कीबोर्ड है, मान लो ये कीबोर्ड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे बनी होती है हमारी कंट्रोल की। ऑल्ट की इज नॉर्मली प्रेजेंट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेस बार। तो ऑल्ट की कहाँ पर बनी होती है? राइट हैंड साइड, बिल्कुल राइट हैंड साइड होती है। जो स्पेस बार बड़ा सा बटन होता है सबसे बड़ा, उसकी क्या है राइट हैंड साइड की, ये क्या होती है नॉर्मली प्रेजेंट ऑन द राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्पेस बार। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी और इसकी राइट हैंड साइड भी क्या है स्पेस बार के दोनों ओर क्या है हमारी ऑल्ट की बनी होती है। These keys are mainly used in combination with the other key to perform many useful functions। तो ऑल्ट की को भी हम क्या करते हैं दूसरी कीज के साथ ही इसको यूज करते हैं कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। आगे है की कॉम्बिनेशन। A key combination is the use of two or more keys on the keyboard to generate a specific result। की कॉम्बिनेशन का मतलब ये है जब हम एक से ज़्यादा की को कंबाइन करेंगे। हम इसको क्यों कंबाइन करते हैं? टू जनरेट ए स्पेसिफिक रिजल्ट, कोई स्पेसिफिक रिजल्ट को जनरेट करने के लिए। यू कैन प्रेस दीज कीज ईदर एट द सेम टाइम और वन आफ्टर द अदर वाइल होल्डिंग डाउन ईच की अंटिल द लास्ट की इज प्रेस्ड। कहते हैं तुम इस कीज़ को क्या है इकट्ठे एट द सेम टाइम भी तुम इनको प्रेस कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो एक की को थोड़ा होल्ड करके रखो फिर दूसरी की को प्रेस करो। ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर की कॉम्बिनेशंस आर, कुछ पॉपुलर कॉम्बिनेशंस जो हम ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं वो कौन सा है? Alt प्लस F4। हमने क्या है जो करंट विंडो ओपन हुई है हमने उसको क्लोज करना है तो हम क्या प्रेस करते हैं सीधा Alt प्लस F4 कर देते हैं इंस्टेड टू गो एट द क्रॉस बटन। जो साइड पे क्रॉस बटन होता है उस पे जाने की बजाय हम क्या करते हैं Alt प्लस F4 को प्रेस कर देते हैं। सेकेंड क्या है हमने जो कंप्यूटर को क्या है रीस्टार्ट करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है तो हमें क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, इन तीनों की को हम प्रेस करेंगे हमारा कंप्यूटर क्या है रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन कीज, इनको हम क्या है कंबाइन करके इकट्ठा यूज़ करते हैं। जब इकट्ठा यूज़ करते हैं तो ये कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो ये था हमारा चैप्टर 5th। So this chapter is done from my side. Watch and listen this video carefully. In case of any doubt you can ask from me anytime. Thank you so much.